यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। यदि यमराज स्वयं मृत्यु के देवता हैं, तो इनकी मृत्यु कैसे संभव है? यह बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, लेकिन वेदों और पुराणों में यमराज की मृत्यु के संबंध में एक कथा बताई है। इस कथा को जानने से पहले आइए सभी जीवों। यमराज की एक जुड़वा बहन थी जिसे यमुना भी कहा जाता है। यमराज भैंसे की सवारी करते हैं और यमराज की आराधना विभिन्न नामों से की जाती है, जैसे कि यम, धर्मराज, मृत्यु, आतंक, वैवस्वत और कार। यमराज को स्वभाव से बहुत क्रूर और निर्दयी माना जाता है, मगर सावित्री के पतिव्रता धर्म के आगे यमराज को भी हार माननी पड़ी थी। अब आपको बताते हैं यमराज की मृत्यु की कहानी। प्राचीन काल में शिवभक्त राजा श्वेत राज करते थे। वृद्ध होने पर उन्होंने अपना राजपाट बेटे को देकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित किया और वहां शिव की आराधना में लग गए। वे राजा श्वेत से महामुनि श्वेत बन गए थे। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो यमदेव ने उनके प्राण लेने के लिए मृत्यु पाश को भेजा, लेकिन श्वेत मुनि अभी प्राण नहीं त्यागना चाहते थे, तो उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जप करना शुरू कर दिया। जब मृत्यु पाश श्वेत मुनि के आश्रम में पहुँचे तो देखा कि आश्रम के बाहर भैरव बाबा पहरा दे रहे हैं। मान्यता है कि महामृत्युंजय मंत्र के जप से प्रसन्न होकर शिवजी ने ही श्वेत मुनि की रक्षा के लिए भैरव बाबा को भेजा था। धर्म और दायित्व में बंधे होने के कारण जैसे ही मृत्युपाश ने मुनि के प्राण हरने की कोशिश की, तभी भैरव बाबा ने प्रहार करके मृत्युपाश को मूर्छित कर दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए और स्वयं आकर भैरव बाबा को मृत्युपाश में बांध दिया। फिर श्वेत मुनि के प्राण हरने के लिए उन पर भी मृत्युपाश डाला, पर श्वेत मुनि ने अपने इष्टदेव महादेव को पुकारा। महादेव ने तुरंत अपने पुत्र कार्तिकेय को भेजा। कार्तिकेय और यमदेव के बीच घमासान युद्ध हुआ। कार्तिकेय के सामने यमराज टिक नहीं पाए और कार्तिकेय के प्रहार से जमीन पर गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। भगवान सूर्य को जब यमराज की मृत्यु का समाचार लगा तो वह विचलित हो गए। ध्यान लगाने पर ज्ञात हुआ कि उन्होंने भगवान शिव की इच्छा के विपरीत श्वेत मुनि के प्राण हरने चाहे थे। इस कारण यमराज को भगवान भोले के क्रोध को झेलना पड़ा। यमराज सूर्यदेव के पुत्र है और इस समस्या के समाधान के लिए सूर्यदेव भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करने का सुझाव दिया। सूर्यदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तब सूर्यदेव ने कहा कि हे महादेव, यमराज की मृत्यु के बाद पृथ्वी पर भारी असंतुलन फैला हुआ है। पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए यमराज को पुनर्जीवित कर दें। भगवान शिव ने नंदी से यमुना का जल मंगवाकर यमदेव के पार्थिव शरीर पर छिड़का, जिससे वो पुनः जीवित हो गए। इस तरह सभी को मृत्यु देने वाले यमराज को जीवनदान मिला।